हेलो दोस्तों, मैं जयकांत सैनी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल भारत IQ में। हम डिस्कस कर रहे हैं 25 सितंबर का MCQ, जो कि मॉर्निंग में राजस्थान पत्रिका न्यूज़पेपर एनालिसिस में करता हूं। उसी के बेसिस पर सारे के सारे क्वेश्चन हैं यहाँ पे। तो मुझे उम्मीद है कि आप ईमानदारी से सारे के सारे 10 क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे और वीडियो के एंड में आप मेरे को अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो प्रश्न 1 यहाँ पूछ रहा है, डॉक्टर शेखर बासु का हाल ही में कोविड-19 के कारण निधन हो गया है। इसके संबंध में सही कथन का चुनाव कीजिए। आपके सामने 4 विकल्प हैं। यह एक बहुत ही प्रसिद्ध लेखक थे, यह पद्मश्री प्राप्त थे एवं इनका परमाणु ऊर्जा में योगदान था, यह पद्म विभूषण प्राप्त व्यक्ति थे, यह एक शिक्षक थे। तो इसका सही उत्तर है ब, यानी कि यह पद्मश्री प्राप्त व्यक्ति थे और इनका परमाणु ऊर्जा में एक बेहद ही महत्वपूर्ण योगदान रहा था। तो इसका उत्तर है ब। देखते हैं दूसरा प्रश्न। प्रश्न 2 है यहाँ पे, जवाई नदी के संबंध में गलत कथन का चुनाव कीजिए। आपके सामने 4 विकल्प हैं। इस नदी पर जवाई बांध बना है, यह नदी पाली जिला में है एवं लूनी की सहायक नदी है, साबरमती नदी जवाई नदी की सहायक नदी है, जवाई बांध पश्चिम राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है स, यानी कि साबरमती नदी जवाई नदी की सहायक नदी नहीं है। राइट। तो हम देख लेते हैं 3 और इसके जो विकल्प हैं इंपॉर्टेंट हैं। ये जवाई नदी के ऊपर जवाई बांध बना हुआ है, ये नदी पाली जिला के अंदर है जवाई नदी, और लूनी की सहायक नदी है जवाई नदी। जवाई बांध पश्चिम राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है, ये भी आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आगे देखते हैं प्रश्न 3। सेई नदी के संबंध में सही विकल्प का चुनाव कीजिए। आपके सामने 4 विकल्प हैं। यह नदी उदयपुर से निकलती है, साबरमती की सहायक नदी है, यह नदी बांसवाड़ा से निकलती है, यह नदी माही की सहायक नदी है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है अ, यह नदी उदयपुर से निकलती है, साबरमती की सहायक नदी है सेई नदी। इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं प्रश्न 4। प्रश्न 4 है, एंटी साइक्लोन के संबंध में सही विकल्प का चुनाव कीजिए। आपके सामने 4 विकल्प हैं। उत्तरी गोलार्ध में हवा घड़ी की सुई की दिशा में चलती है, दक्षिणी गोलार्ध में हवा घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में चलती है, एंटी साइक्लोन में इसके केंद्र में कम प्रेशर होता है, अ एवं ब दोनों। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है द, यानी कि अ एवं ब दोनों। जब भी एंटी साइक्लोन आते हैं तो नदर्न हेमिस्फीयर जो यानी उत्तरी गोलार्ध में जो हवा है वो घड़ी की सुई की दिशा में चलती है, यानी क्लॉकवाइज दिशा में चलती है जो हवा है, और दक्षिणी गोलार्ध के अंदर हवा जो है घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में चलती है, यानी एंटी क्लॉकवाइज हवा चलती है। और एंटी साइक्लोन के केंद्र में, इसके केंद्र में कम प्रेशर नहीं होता है, हाई प्रेशर होता है, यानी कि एंटी साइक्लोन हाई प्रेशर जोन वाले साइक्लोन माने जाते हैं। तो साइक्लोन के अंदर लो प्रेशर और एंटी साइक्लोन के अंदर हाई प्रेशर होता है उनके केंद्र में। तो ये इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। देखते हैं 5वां प्रश्न आगे। प्रश्न 5 है, राफेल लड़ाकू विमान के संबंध में सही कथन का चुनाव कीजिए। आपके सामने 4 विकल्प हैं। यह भारत ने फ्रांस से खरीदा है, यह भारत ने फ्रांस की दशा एविएशन कंपनी से खरीदा है, यह भारत ने USA से खरीदा है, अ एवं व दोनों। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है द, यानी कि ये जो है यह विमान जो है भारत ने फ्रांस से खरीदा है और फ्रांस की दशा एविएशन कंपनी से खरीदा है भारत ने राफेल विमान। इंपॉर्टेंट है, काफ़ी चर्चा में ये। देखते हैं प्रश्न 6वां। वर्तमान में भारत के कैग का नाम बताइए। आपके सामने 4 विकल्प हैं। राजीव महर्षि, गिरीश चंद्र मुर्मू, शशिकांत शर्मा, विनोद राय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ब, यानी कि गिरीश चंद्र मुर्मू इसका सही उत्तर है। वर्तमान में भारत के कैग हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। 7वां प्रश्न है, भारतीय संविधान में कैग के उल्लेख के संबंध में सही कथन का चुनाव कीजिए। आपके सामने 4 विकल्प हैं। यह संविधान में अनुच्छेद 148 से 151 तक है, यह संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 143 से 146 तक है, यह संविधान के भाग 5 में वर्णित है, अ एवं सा दोनों। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है द, यानी कि अ एवं सा दोनों है। यह संविधान में अनुच्छेद 148 से 151 में इसका जिक्र है कैग का, यानी कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, और यह संविधान के भाग 5 में वर्णित है, 148 से लेकर 151 जो अनुच्छेद हैं। प्रश्न 8 है यहाँ पे, P5+1 देशों के संबंध में गलत विकल्प का चुनाव कीजिए। आपके सामने 4 विकल्प हैं। इसमें जापान एवं UK शामिल हैं, इसमें US एवं फ्रांस शामिल हैं, इसमें चीन एवं रूस शामिल हैं, इसमें जर्मनी एवं UK शामिल हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है अ, यानी कि इसमें जापान एवं UK शामिल हैं। इसका मतलब क्या है कि इसमें जापान शामिल नहीं है P5+1 कंट्रीज़ में। इसमें शामिल हैं US, फ्रांस, UK, चीन, रूस, जर्मनी। तो P5+1 6 कंट्रीज हो जाती हैं। देखते हैं प्रश्न 9।
प्रश्न 9 है, इंटरनेशनल लेबर संगठन यानी कि ILO के संबंध में सही विकल्प का चुनाव कीजिए। आपके सामने 4 विकल्प हैं यहाँ पे। यह 1920 में बना था, इसका मुख्यालय यूके में है। यह 1945 में बना था, यह 1919 में बना था, इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है द, यानी कि ILO की स्थापना 1919 में हुई थी, इसका मुख्यालय जो है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है। तो इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिएगा। प्रश्न 10 है, भीमा कोरेगांव युद्ध के संबंध में सही कथन का चुनाव कीजिए। तो यहाँ पे आपके सामने 4 विकल्प हैं। ये इस MCQ का अंतिम प्रश्न है यहाँ पे। तो इसके साथ ये 4 विकल्प हैं आपके लिए। यह युद्ध 1818 में हुआ था, इसे ब्रिटिश जीते थे। पेशावा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के बीच हुआ था। अ एवं ब दोनों। यह युद्ध 1918 में पंजाब में हुआ था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है स, यानी कि अ एवं ब दोनों ही विकल्प सही हैं। भीमा कोरेगांव का युद्ध 1818 में हुआ था और इसे ब्रिटिश जीत गए थे। ये महाराष्ट्र के अंदर पेशावा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था भीमा कोरेगांव युद्ध। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आपने ईमानदारी से सारे के सारे 10 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए होंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि और भी लोग वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। यदि आप मुझे कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद।